गाए जा क्या रोना के मेरे सभी साथियों को पारोमिता गोस्वामी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, देखते ही देखते हम पहुंच गए हैं स्टूडेंट स्पेशल डे में। ये यानी आज का दिन हम छोटे छोटे बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ मनाएंगे। तो आज सबसे पहले हम रुक करते हैं हमारे स्टोरी सेशन की तरफ। चलिए। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। भोली सूरत जान के हमसे ना टकराना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। नारिन निन्ना नारिन निन्ना नाच नचा देंगे। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। तो दोस्तों, स्टोरी सेशन में आइए फिर से चलते हैं मिस्री के साथ मस्ती करने। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपनी पब्लिश्ड बुक ग्रो अप मेसी की एक एपिसोड आपको सुनाऊंगी। ग्रो अप मेसी कहानी है एक छोटे से बच्चे की जिसका नाम है मिस्री, और जो अपने पेरेंट्स के साथ बॉर्डर आउटपोस्ट में बंगाल के एक छोटे से गांव में रहती है। उसके फादर अनुराग बीएसएफ में ऑफिसर हैं और मदर हाउसवाइफ हैं। अब आउटपोस्ट में, कैंप में कोई भी बच्चा नहीं है क्योंकि उनकी ही एकमात्र फैमिली वहाँ रहती है, बाकी सब जवान हैं। तो इसीलिए खेलने के लिए मिस्री को कोई साथी नहीं मिलता। अब वो चाहती है कि गांव के बच्चे उसको अपना दोस्त बनाएं, मगर गांव के बच्चे अभी तक मिस्री को अपना दोस्त बनाने में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। उसका कारण है कि मिस्री उनसे अलग है, तो इसीलिए वो ज़रा कटे कटे रहते हैं मिस्री से, मगर मिस्री पूरी कोशिश करती है उनके साथ दोस्ती करने की। इधर समर वेकेशन में पल्लवी मौसी और राजू, जो कि उसका मौसेरा भाई है, दोनों अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए मिस्री के घर आए हुए हैं, और मिस्री की राजू के साथ नोक झोंक चलती ही रहती है। तो आज जो हम एपिसोड आपको सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है भीरूज गोट किड। अब हुआ यूं कि भीरू जो है वो मुखिया का लड़का है, मिस्री से 1 आध साल ही बड़ा होगा, और मिस्री उससे दोस्ती करना चाहती है, भीरू भी उससे दोस्ती करना चाहता है, मगर उसके बाकी साथी जो है उसे करने नहीं देते क्योंकि वो लोग मिस्री को अपनी टोली में शामिल नहीं करना चाहते। तो मिस्री भीरू को अलग अलग तरीके से लुभाती है, कभी अपने टॉयज़ दिखा के, कभी चॉकलेट से, कभी कुछ, और भीरू उन सब चीज़ों से लुभाता रहता है, और इसीलिए फिर उसको अपने साथ खेलने के लिए बोलता है और अपने साथियों को मनाता है कि हम मिस्री को अपनी टोली में शामिल कर लें। तो ये झगड़ा जो है बच्चों के बीच में चलता ही रहता है। कभी मिस्री खेल पाती है उनके साथ, कभी वो लोग मिस्री को अपने साथ नहीं लेते हैं। तो ये सिलसिला चला रहा है। अब आज की एपिसोड में हुआ यूं कि भीरू के घर में बकरी ने जो है 3 बच्चे दिए। मिस्री को जैसे ही पता चला कि बकरी ने बच्चे दिए हैं तो वो उन बच्चों को देखने के लिए आतुर हो उठी। वो माधवी से ज़िद करने लगी कि मम्मी, मैं वो बकरी के बच्चे देखने जाना चाहती हूँ। तो माधवी ने कहा कि देखो, अभी शाम का वक्त है, अभी नहीं जा सकती, तुम कल सुबह जाना। तो पूरे रात मिस्री बस
उन्हीं के बारे में सोचती रही कि पता नहीं कैसे होंगे, मैं उनके साथ बहुत खेलूंगी, उनको पकड़ूंगी, पुचकारूंगी, और करते करते उसको नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह वो बिल्कुल तैयार होकर के भीरू के घर पहुंच जाती है। गेट पर से ही वो चिल्लाती है, भीरू भीरू करके। भीरू को भी पता था कि मिस्री आने वाली है, क्योंकि उसको अंदेशा था कि जैसे ही मिस्री को पता चलेगा कि उसकी बकरी ने बच्चे दिए हैं तो मिस्री बिल्कुल खींची चली आएगी। और ये भीरू के लिए एक बहुत ही बड़े अपॉर्चुनिटी थी। उसका कारण ये था कि कुछ दिन पहले मिस्री ने उसको एक नया टॉय दिखाया था, एक मिलिट्री वैन, जो उसके फादर अनुराग बाज़ार से खरीद के लाए थे। अब गांव में इतने सुंदर टॉयज़ तो मिलते हैं नहीं, तो जब भीरू ने वो मिलिट्री वैन देखी तो वो एकदम पागल सा हो गया उसको लेने के लिए। और मिस्री भी उसके साथ वैसे ही मस्ती करती थी कि कभी छूने देती उसको, कभी नहीं देती, और भीरू बेचारा तरसता ही रह गया कि वो भी उस खिलौने के साथ खेले। लेकिन मिस्री ने अपना खिलौना उसके साथ तब शेयर नहीं किया था। तो अभी भीरू की बारी थी, क्योंकि अब उसके पास बकरी के बच्चे थे और अब वो मिस्री को उन्हें छूना नहीं देगा। तो मिस्री वहाँ गेट के पास खड़े होके चिल्लाए जा रही है, भीरू भीरू। और भीरू एकदम आराम से अपना टाइम लेते हुए, नाक की खुदाई करते हुए दरवाज़ा खोल के बाहर निकला। एक ढीली ढाली सैंडो बनियान पहन रखी थी और एक ओवर साइज बरमुडा में वो मिस्री के सामने जाके खड़ा हो गया। क्या है? सुना है तेरे बकरी ने बच्चे दिए हैं, मुझे दिखाएगा? भीरू ने थोड़ा ऊपर देखा, थोड़ा नीचे देखा, थोड़ा सोचने की एक्टिंग की, फिर कहा चल आ जा। और फिर वो उसे पीछे आंगन की तरफ लेके गया। अंदर उसके तो शैतानी कुराफात चल रही थी। वहाँ बाड़े में बकरी जो है बंधी हुई थी और उसके बच्चे 3 उछल उछल के यहाँ वहाँ कूद रहे थे आसपास ही उसके। एक आध जो है दूध भी पी रहा था बकरी का। ये नज़ारा देख के मिस्री एकदम पागल सी हो गई बच्चों को पकड़ने के लिए। तो वो एक सफ़ेद रंग की बकरी का बच्चा था, सफ़ेद रंग का, जिसके ऊपर उसका दिल आ गया था, और मिस्री जो है उस बच्चे को अपने हाथ में लेकर के प्यार करना चाहती थी। अब भीरू दूर खड़े होकर सब नज़ारा देख रहा है। उसने कोई भी रोका टोकी नहीं की। तो मिस्री जैसे ही उस मेमने की तरफ बढ़ी, वो मेमना भागने लगा, टकपक 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 पूरे आंगन में दौड़ने लगा। और मिस्री उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े जाए दौड़े जाए दौड़े जाए दौड़े जाए। वहीं पे आंगन में भीरू की मम्मी ने अचार के लिए क्यारियाँ जो हैं आम की सुखाने के लिए डाली हुई थी। बड़ी मेहनत लगती है इनको धो के मसाला डाल के फिर सुखाना और एकदम साफ़ सुथरा रखना। और वहीं मिस्री जहाँ मर्जी दौड़ रही है मेमने के पीछे, और अचानक उसका पैर फिसला और वो सीधे अमिया के ऊपर। सारी की सारी अमिया जो हैं ज़मीन पे गिर गई। वो खुद पूरे मिट्टी में हो गई, उसके फ्रॉक में मिट्टी लग गई, अमिया में तो मिट्टियाँ हो ही गई। बस भीरू तो इसी ताक में था कि अब वो मम्मी से मिस्री को डांट पड़वाएगा, क्योंकि मम्मी की मेहनत पे मिस्री ने पानी फेर दिया था। तुरंत ही उसने माँ को बुलाना शुरू कर दिया, माँ जल्दी आओ, माँ जल्दी आओ, माँ जल्दी आओ। मिस्री को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। मेमना तो भाग गया और यहाँ पूरा का पूरा जो आम की क्यारी मम्मी ने काट के रखी थी वो सब इधर उधर बिखरी थी, मिट्टी में लथपथ हो रखी थी, और वो भी उन्हीं के ऊपर में बैठी थी। तो किसी तरीके से वो ऊपर उठी और जैसे ही उसने देखा कि भीरू की मम्मी बाहर आ रही है, वो समझ गई कि भीरू जो है क्या करना चाहता है।
भीरू ने जैसे ही मम्मी को देखा तुरंत बोला, मम्मी देखो इसने क्या किया, देखो आपकी पूरी मेहनत पर उसने पानी फेर दिया, देखो देखो। इससे पहले कि मम्मी कुछ बोलती, मिस्री ने रोने की एक्टिंग शुरू कर दिया। मुझे इतनी चोट लगी है, मैं क्या करूं, मेरे को इतना दुख रहा है, ये है वो है। बस फिर क्या था, भीरू की मम्मी ने तो ना आओ देखा ना ताओ देखा, सीधे रोते हुए बच्चे के पास पहुंच गई। कहाँ लगी बेटा, बताओ क्या हुआ क्या हुआ, और ढूंढने लगी कि कहाँ चोट लगी है बच्ची को कि वो रो रही है। भीरू को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, कहाँ मम्मी तो उसको डांटने के लिए जा रही थी और अभी देखो उसको प्यार कर रही है। तभी उसकी मम्मी ने उसको आवाज लगाया, भीरू तू वहां खड़े खड़े क्या देख रहा है, जा करके हैंडपंप से पानी लेके आ, बच्ची का पूरा फ्रॉक खराब हो गया है, पैर भी सारे सने हुए हैं मिट्टी में, मेरे को जरा साफ करना है। बेटू ने जैसे ही देखा कि पासा उल्टा पड़ गया, उसने मिस्री की तरफ तरेर के देखा तो देखा मिस्री उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रही है कि भाई तुम्हारी जो आइडिया था वो फेल कर दिया मैंने। गुस्से में तिलमिलाया हुआ भीरू जो है हैंडपंप के वहाँ पहुँच गया। बाल्टी लगाई उसने हैंडपंप के नीचे और उसमें पानी भरने की कोशिश करने लगा, मगर वो हैंडपंप जो पंप होता है जिससे पानी निकलता है वो इतना टाइट था कि वो दबाते से उसके पानी नहीं निकल रहा था। तो बंदर की तरह लटक के उसमें वो उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा था और थोड़ी सी बूंदों टाइप पानी जो है बाल्टी में गिर रही थी। ये नज़ारा देख करके जो है मिस्री खिलखिला करके हंस दी। भीरू की मम्मी ने बोला, अरे तुझे चोट नहीं लगी, अभी हंस रही है? नहीं आंटी, चोट तो आई है लेकिन आपने इतने प्यार से मेरा ये दर्द सहला दिया, अब छूमंतर हो गया। और ये कह के मिस्री वहां से भाग गई। बीरू को भी समझ आ गया कि तू अब के भागी है, इसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगा बाद में। जब मिस्री दौड़ती हुई घर पहुंची और उसके कपड़े ऐसे सने मिट्टी में, तो मम्मी को पता लग गया कि कुछ गड़बड़ किया है उसने। माधवी ने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या किया तुमने? मम्मा, इतने प्यारे हैं वो मेमने, मैं तो उनके साथ बहुत खेली, इतने प्यारे हैं, हम भी पालेंगे। हाँ, मम्मी ने कहा चलो ठीक है, अब आ जाओ खाना वाना खा लो। तो लंच करने के बाद मिस्री माँ के पास सोने चली गई। अब बंगाल का माहौल ऐसा रहता है कि दोपहर में जो है खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट ले ही लेते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, सुस्ता लेते हैं। तो मिस्री मम्मी के पास लेटी हुई है, मम्मी उसको सुलाने की कोशिश कर रही है, बेटा सो जा। मिस्री को पता है कि अगर मैं दोपहर को सो गई तो रात को मुझे भूत दिखेंगे क्योंकि मुझे नींद नहीं आएगी, इसलिए वो सोना ही नहीं चाहती। वो फट से अपने चार पैरों पे बैठ गई और जिस तरीके से उसने बकरी के मेमने को बकरी से दूध पीते देखा, बिल्कुल उसी तरीके से वो माधवी के साथ करने लगी। उसने अपने कान के ऊपर अपनी उंगली से 2 सींग बना लिए और माधवी के पेट में गोदा मारने लगी। माधवी बोली, ये क्या कर रही हो, मुझे तो चोट लग रही है। वो बोली, मम्मी मैं वाइट मेमना हूँ और अभी मैं मम्मी का दूध पी रही हूँ। माधवी ने उसको डांट के भगा दिया, चलो तुम मुझे तंग कर रही हो, अब जाओ यहाँ से। मगर मिस्री कहाँ थमने वाली थी, वो तो फुल स्पीड में सीधा भागी राजू के पास। उसने देखा कमरे में झांकते हुए राजू बिस्तर में मुंह खोल के सो रहा है। एक मच्छर गिर गया तो चुपचाप वो उसके पास पहुंची और बेड के ऊपर चढ़ी और फिर से अपने कान के ऊपर उंगली से 2 सींग बनाए और सीधा राजू के पेट में गुदगुदी करने लगी। अब राजू को गुदगुदी से इतनी ज़्यादा एलर्जी नहीं, क्या बोलूँगी उसको, राजू को इतनी ज़्यादा टिकलिंग होती थी कि जैसे ही उसने देखा कि मिस्री
अटैकिंग पोजीशन पे उसको गुदगुदी करने वाली है, वो पहले ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। ज़्यादा टिकलिंग होती थी कि जैसे ही उसने देखा कि मिस्री अटैकिंग पोजीशन पे उसको गुदगुदी करने वाली है, वो पहले ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। अब दोपहर के समय घर में सभी सोते हैं। माधवी और पल्लवी भी अपने अपने कमरे में थोड़ी सी झपकी ले रहे थे और यहाँ बच्चों की शैतानी सुनकर दोनों के दोनों उठ खड़े हुए कि दोनों में फिर झगड़ा हो गया होगा, और आके देखा कि राजू हंसे जा रहा है और मिस्री उसकी गुदगुदी किए जा रही है। माधवी ने उसको डांट लगाई, कब सुधरोगी तुम, दोपहर के टाइम में इतना शोर शराबा मचा के रखा है। और ये कह करके मिस्री को फिर अपने साथ सुलाने के लिए ले गई। तो ये थी भीरू के गोट किड की कहानी। ऐसे ही छोटी छोटी कहानियाँ हैं इस बुक में जो आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बुक अमेज़न में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं इसको, और पेपरबैक में भी अवेलेबल है। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। भोली सूरत जान के हमसे ना टकराना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। नारिन निन्ना नारिन निन्ना नाच नचा देंगे। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। लिए दोस्तों, धनक मित्रा आपके समक्ष लेके आए हैं एक बहुत ही शानदार स्क्रिप्ट जो उन्होंने लिखी है और डायरेक्ट भी की है। आइए बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं और सुनते हैं इसे। अरे राहुल, तुम अपने गांव से कब आए? मैं कल शाम को ही आ गया था। अच्छा, वो सब तो ठीक है, मगर तुम इतने उदास क्यों हो? यार, मेरे गांव में पेड़ किसी को पसंद ही नहीं। अरे तुम क्या बोल रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात यह है कि परसों सुबह मैं अपने गांव के बीच एक बगीचे में खेलने गया था। वहाँ बहुत सारे पेड़ थे और वह बहुत बड़ा भी था, और वहाँ मेरे गांव के दोस्त भी थे। जब हम वहाँ खेल रहे थे तब वहाँ बगीचे का मालिक और कुछ गांव वाले आए। उन्होंने हमें वहाँ से जाने के लिए कहा। हम चले तो गए, मगर फिर वापस आकर दूर से देखा तो दिखा कि वे लोग पेड़ काट रहे थे। तो हम वहाँ भाग कर गए और बोले कि पेड़ मत काटिए। तभी एक अंकल बोले, चलो भागो यहाँ से, और हमें निकाल दिया। हाँ यार, ये सभी अपने फायदे के लिए हमेशा पेड़ों को काटते रहते हैं। सही बात है,
आजकल अपने फायदे के लिए ये भूल गए हैं कि ये वही पेड़ हैं जिसमें लटक लटक कर वे कभी खेला करते थे। ये वही पेड़ हैं जो हमें शुद्ध हवा देते हैं। ये वही पेड़ हैं जिसकी छांव पर वे कभी खेलने के बाद आराम करते थे। हाँ यार, जरा सोच कि हमारे बाद जो पीढ़ी भविष्य में आएगी, उनके जमाने में जब ना पेड़ पौधे होंगे, ना शुद्ध हवा, ना कोई फल होगा और ना खेती करने के लिए अच्छी जमीन, और चारों ओर होगा तो बस एयर पोल्यूशन, और ओजोन लेयर की तो धज्जियां उड़ जाएगी। और साथ ही साथ हवा से संबंधित भयंकर बीमारी। इन्होंने अपना बचपन तो इन पेड़ों की टहनी पर लटक कर बिता लिया, पर जब हमारी बारी आई तब अपने फायदे के लिए इनको काटने लगे। सही कहा दोस्त, मगर फिर भी अब कर भी क्या सकते हैं। हमारी इच्छा की तो कोई सीमा ही नहीं है। हाँ यार, अब बिना पेड़ काटे भी तो नहीं रह सकते। मगर उसके बदले उगा तो सकते हैं। मतलब? हाँ, जैसे अगर एक पेड़ काटो तो दूसरा उगाओ। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चल बात हो गई, अब पौधे लगाते हैं। हाँ, चल लगाते हैं। आ रहे थे स्कूल से रास्ते में, हमने देखा एक खेल सस्ते में। क्या बेटा क्या? माँ, चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। ए चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। लड्डू बाकू, हबाकू, लड्डू बाकू, हबाकू, लड्डू बाकू, लड्डू बाकू, लड्डू बाकू, टाकू। छुक 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 चली जाती है रेल, छुक 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 चली जाती है रेल। छुप 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 तोता मैना का मेल, प्यार की पकौड़ी मीठी बातों की भेल। प्यार की पकौड़ी मीठी बातों की भेल। थोड़ा नून, थोड़ी मिर्च, थोड़ी सूंठ, थोड़ा तेल। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। बोल चील चील चिल्ला के कजरी, अले वाले बेटा, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। ऐ गोल मोल झोल मोटे लाला शौकीन, गोल मोल झोल मोटे लाला शौकीन, गोंद में छुपाए हैं चिराग अलादीन। तीन को हमेशा करते आए 3.5, तीन को हमेशा करते आए 3.5। जरा नाप जरा तोल, इसे लूट उसे छीन। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। ए चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। हे लड्डू बाकू, हबाकू, लड्डू बाकू, हबाकू, लड्डू बाकू, लड्डू बाकू, लड्डू बाकू, टाकू।
मुझे चोर कहे कोई कोतवाल, कोई मुझे चोर कहे कोई कोतवाल, किस पे यकीन करूं मुश्किल सवाल। दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल, दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल। कहीं ढोल कहीं पोल, सीधी बात टेढ़ी चाल। अरे रे चील चील चिल्ला के कजरे सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे बाबा मन की आंखें खोल। दोस्तों, हमारे बच्चों का कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा। आपके सुझाव हमें प्रेरित करेंगे और भी अच्छा प्रोग्राम देने के लिए। और अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। सेफ रहिए और खुश रहिए। इसी के साथ जय हिंद।